बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इन यूनियन और इंटरसेक्शन के चंद प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। 6 टॉपिक को हम डिटेल के साथ बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फॉर एग्जाम्पल, यानी हम ये समझ लें कि दो सेट हों ए और बी, उनको हम अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, देन ए यूनियन बी क्या होगा? पहले ए के सेट पूरा लिख लेंगे 1 2 3 4, फिर यू का साइन लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 7 1 2 3 1 3 5 7 ये सेट है बी। इन दोनों में हम देखेंगे यूनियन। तो यूनियन में होता है तमाम नंबर, दोनों सेटों के तमाम नंबर लिख लिए जाते हैं, मगर इनमें डबल नहीं लिखे जाते। कोई भी नंबर अगर दोनों में कॉमन हो तो उसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 7 यहाँ हमने लिख लिए। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। पहला पार्ट हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब दूसरा इसका पार्ट है बी यूनियन ए। तो पहले हम बी के नंबर लिखेंगे, ये 1 3 5 7 1 3 5 7 लिख लिए। फिर यू का साइन लगाएंगे, फिर ए के नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 लिख लिए। अब इनको भी हमें यूनियन करना। तो यूनियन करने के लिए क्या होता है, सारे नंबर लिखते हैं, इसके भी, बी के भी और ए के भी, और लिखेंगे कोई रह ना जाए और कोई डबल ना हो। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया। ये सारे नंबर इसके कवर हो गए। बी यूनियन बी और सेट बी और सेट ए के दोनों के यूनियन हो गया। तो पहला जवाब आया था 1 2 3 4 5 7। दूसरा भी जवाब आया 1 2 3 4 5 7। इसका मतलब है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ। यानी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ हो गई। अब हम आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, A intersection B is equal to B intersection A. This property is called commutative property of intersection. यानी commutative property of intersection ये है कि अगर दो सेट हों A और B, उनमें अगर पहले A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B कर लें, फिर B इंटरसेक्शन U कर लें, तो B इंटरसेक्शन A कर लें, तो दोनों का जवाब सेम आएगा। अगर दोनों का जवाब सेम आता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमने देखा कि ए के सेट है 2 4 6 सेट और बी का सेट है 1 2 3 6। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन नंबर्स को लिखेंगे, नॉन कॉमन नंबर्स को नहीं लिखेंगे। यहाँ ई ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास यहाँ 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, वो हमने लिख लिया। 4 ए में, बी में नहीं है। 6 ए में है, बी में भी है, 6 भी लिख लिया। इसके बाद 8 2 3 ये कॉमन नहीं है, इनको नहीं लिखेंगे। 2 और 6 ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में 2 और 6 कॉमन है। अब हम ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इसका दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा रिजल्ट ये है कि पहले बी लिखेंगे, फिर यूनियन इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए। तो पहले बी के तमाम नंबर्स लिख लेंगे। बी के हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6 लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद 2 4 6 8 ये ए के नंबर्स लिख लिए।
अब पहले यहाँ बी के नंबर लिखे, फिर ए के, पहले वाले इससे पहले वाले में पहले ए के लिखे थे फिर बी के, मगर दोनों में करना क्या है, इंटरसेक्शन करना है। तो अब देखिए कि 1 2 3 4 6 और 2 4 6 8, इसमें भी 2 और 6 ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं 1 कॉमन नहीं है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 6 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, दोनों में है। तो ये हमें 2 और 6 लिख लेना है। बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 2 6 और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 6। जब ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज प्रूव्ड। तो यानी ये साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखा इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम दो ऐसे सेट लेंगे कि 3 सेट हैं ए बी सी। पहले हमने बी और सी को ऐसे ब्रैकेट में लिखा, यहाँ ए और बी को ब्रैकेट में लिखा दूसरी तरफ। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी कि अगर हम इनको अरेंजमेंट में चाहे कैसे भी कर लें, हर सूरत में जवाब सेम ही आएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सी इज इक्वल टू 2 3 5, देन ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। अब हम पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला पहला लेफ्ट हैंड साइड ये लिया हमने ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट वाला मसला हल करते हैं। तो ये हमने बी यूनियन सी ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ कि बी यूनियन, पहले बी के नंबर लिखेंगे, बी के 1 3 5 लिख लिया, फिर यू का सिंबल लगाया, यूनियन का सिंबल, फिर हमने सी के एलिमेंट लिख लिए 2 3 5 लिख लिए। इन दोनों को जब यूनियन किया गया तो ये कोई रह ना जाए और कोई डबल ना हो, तो ये लिखा 1 2 3 5 ये 4 एलिमेंट आए बी यूनियन सी के। अब क्या करना है, जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड था वो मुकम्मल लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर ए के एलिमेंट लिखेंगे और बी यूनियन सी के एलिमेंट लिखेंगे, जो ऊपर हम निकाल चुके हैं 1 3 5 7 1 2 3 5 ना। अब यहाँ 1 2 3 यहाँ लिखा 1 2 3 4 और यूनियन का साइन लगाया, फिर 1 2 3 5 लिखा, इन दोनों को इंटरसेक्शन यूनियन किया। यूनियन में वही होता है कि दोनों के तमाम एलिमेंट लिखेंगे, कोई रह ना जाए, कोई डबल ना हो। 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट इसके भी आए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में भी ए बी, ए के वही एलिमेंट हैं जो, और बी के भी वही एलिमेंट हैं जो ऊपर दिए गए थे, सी के भी वही एलिमेंट हैं। अब हमने क्या, सबसे पहले क्या करना, क्योंकि वहाँ पहले ए यूनियन बी था तो पहले हमने ब्रैकेट में ए यूनियन बी लिखना है। तो इसका आंसर निकला, यानी इन दोनों को यूनियन किया तो 1 2 3 4 5 आया। अब हमने क्या करना, पूरा राइट हैंड साइड लिखना है, उसमें पहले ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। तो ए यूनियन बी के हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सी के एलिमेंट 2 3 5। तो इन दोनों को यूनियन किया तो वही आया 1 2 3 4 5। जो 1 2 3 4 5 राइट हैंड साइड में भी आया था, लेफ्ट हैंड साइड में भी आया था, और जैसे पीछे हम देख चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था। अब राइट हैंड साइड में भी यही एलिमेंट आए। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ है? ये प्रूव हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यूनियन था, ये इंटरसेक्शन की वही प्रॉपर्टी हमने देखनी है। वही 3 सेट्स लेने हैं और एनी 3 सेट्स ए बी सी, ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन इंटरसेक्शन सी। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल में एफ ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 1 3 5 और सी के एलिमेंट 2 3 5। इनको हमने क्या करना है, ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें लेना। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले ब्रैकेट का मसला हल करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। पहले बी के एलिमेंट लिख ले 1 3 5 और फिर सी के एलिमेंट लिख लिए 2 3 5। इन दोनों में कॉमन है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 5 इसका बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा 3 5। फिर हमने ए को भी इसमें शामिल कर लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये पहले ए के एलिमेंट लिख लिए हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गए, और फिर इंटरसेक्शन का साइन, और बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया था 3 5 वो हमने यहाँ लिख लेना। इन दोनों के ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन देखेंगे 1 2 3, 3 कॉमन है दोनों में, 1 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 4 5 कॉमन नहीं, बस 3 इसमें लेफ्ट हैंड साइड निकला 3। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में भी एलिमेंट तो सारे के वही हैं सारे, ए के भी, बी के भी, सी के भी। तो पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए के सारे एलिमेंट लिखे, बी के सारे एलिमेंट लिखे, इन दोनों में कॉमन देखा, 1 2 1 कॉमन है दोनों में है, 2 दोनों में कॉमन नहीं, 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन नहीं है, 5 दोनों में कॉमन नहीं है, 1 3 दोनों में कॉमन है। अब हम ये इसको क्या करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बनाया, उसके बाद इंटरसेक्शन सी लिखा। तो पहले ये जो ब्रैकेट का है 1 3 आया ना, ए इंटरसेक्शन बी 1 3 आया, वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर इंटरसेक्शन का साइन लिखा, फिर ये सी के एलिमेंट लिख लिए 2 3 5, ये 2 3 5 आ गए। अब इन दोनों में कॉमन तलाश करेंगे हम, इसको इन दोनों में कॉमन 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, सिर्फ एक 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। राइट हैंड साइड भी हमारे पास 3 निकला, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। देखिए पीछे हम देख सकते हैं कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाला था वो क्या निकला था, 3 ही निकला था, और राइट हैंड साइड क्या निकला, वो भी 3 निकला है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कही जा रही है कि इसके अंदर पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे हम कि एक ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट के बाहर है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखें ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है और ब्रैकेट से बाहर यूनियन है। अब इसको जब हम यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या होगा कि ए यूनियन बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट अलग बन जाएगा, और ए यूनियन सी, यानी ए बी के साथ भी यूनियन करेगा और सी के साथ भी यूनियन करेगा, और दोनों के बीच में सिंबल आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी एग्जाम्पल की तरफ तक चलते हैं। ए हमारे पास दिया 1 2 3 4, बी दिया 1 3 5 और सी दिया हुआ है 2 3 5। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला मसला हल करेंगे। ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, बी इंटरसेक्शन सी है, और दूसरी तरफ दो अलग ब्रैकेट है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, टेक लेफ्ट हैंड साइड, देन इसका ब्रैकेट है, ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी के एलिमेंट लिख लें 1 3 5 और फिर सी के एलिमेंट लिखें 2 3 5। अब इन दोनों में कॉमन तलाश करना, 3 5 है कॉमन। अब इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम पहले निकाल चुके 3 5, और ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में सिंबल क्या आएगा, यू का, यूनियन का, ठीक है। 1 1 2 3 4
यूनियन 3 5, तो ज़ाहिर है कि इसमें तो सब कुछ लिखा जाता है, कुछ बाकी नहीं बचाया जाता। तो 1 2 3 4 5 सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो ये हमारे पास आ रहा है, देखें 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, इसमें दो ब्रैकेट अलग अलग हैं और बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, वो ब्रैकेट यूनियन वाले हैं। तो पहले हम ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे और फिर यूनियन का साइन और फिर सी बी के तीनों सारे एलिमेंट लिखेंगे। इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। तो सारे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इसमें ये 1 2 3 4 इसमें भी आ गया। 1 2 3 4 5 में दोनों ब्रैकेट कवर हो गए। अब हम लेंगे इसका एक और हिस्सा, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में क्या होगा, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 5। इन दोनों को यूनियन करेंगे तो ये भी 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। अब क्या करेंगे, इनके दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी के हमारे पास एलिमेंट निकले 1 2 3 4 5 और ए यूनियन सी के भी एलिमेंट निकले 1 2 3 4 5। तो अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 ही आएगा। जबकि हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी यही निकाल चुके हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ राइट हैंड में भी निकला 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है कि हाँ, ए से के बाद इंटरसेक्शन का साइन है और अंदर यूनियन है, तो ये इंटरसेक्शन ए के साथ भी होगा और सी के साथ भी होगा और बीच में आ जाएगा यूनियन का सिंबल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल में ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 1 3 5 और सी के एलिमेंट है 2 3 5। तो पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले ब्रैकेट लेंगे ए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में बी के एलिमेंट लिखे 1 3 5 और सी के एलिमेंट लिखे 2 3 5। इन दोनों को यूनियन किया तो सारे के एलिमेंट लिखे जाएंगे, कोई रह ना जाए। 1 2 3 5 1 2 3 5 आएगा। इसको देख लेते हैं, ये आ गया 1 2 3 5 और ये हमारे पास 1 2 3 5 यहाँ आ गया और यहाँ हमने ए के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4। तो ये इन दोनों को इंटरसेक्शन किया, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 4 और 5 दोनों में कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका लेफ्ट हैंड साइड बना 1 2 3। अब हम इसमें रहेंगे राइट हैंड साइड। तो इनमें दो ब्रैकेट हैं। पहले ब्रैकेट को करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए के सारे एलिमेंट लिखे, बी के एलिमेंट लिखे। इन दोनों में कॉमन तलाश किया तो 1 3 आया। 1 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 1 3 लिख लिया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकला तो ए के एलिमेंट लेना है। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट है 2 3 5। इन दोनों में भी कॉमन तलाश किया तो 2 3 आया। अब क्या करना है कि इस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में इंटरसेक्शन यूनियन तलाश करना है। दोनों को सबको लिखना है ना, तो यूनियन मीन्स सब लिखना है। तो अब यहाँ हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 1 3 और ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 2 3, इन दोनों को यूनियन किया तो 1 2 3 आया। ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 था, राइट हैंड साइड में 1 2 3 हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। यकीनन आपकी समझ में आया होगा और मज़ीद इसको तवज्जो से समझिए।